हमारी बात पहुंच रही है सोशल मीडिया के थ्रू, और सोशल मीडिया नेट के थ्रू, समझ रहे हो, उसको बंद कर दो आप, नेट बंद कर रखा ना, ऊपर से पत्रकारों को भी टूट पड़ो उन पे, यही हो रहा है। लॉकडाउन के तुरंत दौरान हाथरस का केस हुआ था केरला से, कोई पत्रकार से, और भी बहुत सारे उनको ऐसे ही डाल रखा। यही तो है ना, कैसे तानाशाही हुई तो है। पत्रकारों को जो डिसेंट पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार हैं, माकोरे गांव के थ्रू क्या हुआ था, मतलब 2 साल हो गए अंडर ट्रायल है। नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि इनोसेंट विद अंटिल प्रूवन गिल्टी, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। 4 लाख इस देश की जेलों में कैदी हैं, उनमें से 70% अंडर ट्रायल है। मतलब क्या सीधी सीधी बात, अगर की वर्डिक्ट आएगी ना, क्या पता वो बरी हो जाएं, तो क्या बेमतलब में जेल में पड़े क्या वो? ये हमारा देश है। हमारी बात आप मुझे बताइए, डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। चौथा होता है मीडिया। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं, इसका हमें कैसे पता चलता है? मीडिया के थ्रू। तो मीडिया पे टूट पड़ो या उसको खरीद लो, बंडल दे गया कैसे भी, यही तो हो रहा है। चमन में इख्तिलाफ के रंगोबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। डेमोक्रेसी होती है पीपल्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दिस वाज सेड बाय द ग्रेट यूनिफायर ऑफ अमेरिका, अब्राहम लिंकन। आज उल्टा हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट, बाय द कैपिटलिस्ट, फॉर द कैपिटलिस्ट। सब कुछ उन्हीं के लिए रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, मैं आऊँगा आपकी बात पे। वो बोलती है देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। तो हमारी आवाज़, जो गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनकी आवाज़ कहाँ कैसे पहुंचेगी? मीडिया वाले तो पहुंचाएंगे, जर्नलिस्ट पहुंचाएंगे। एक माध्यम बनना चाहिए ना, एक मीडियम होगा ना। मीडिया तो है नहीं, जो सो कॉल्ड मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, जो यही तो है ना। हमारे पास तो यही बचे थे, देसी पत्रकार मान लो, या आप जो भी है, फ्रीलांसर मान लो, कुछ भी है, तो इन्हीं को टूट पड़ो, यही हो रहा है। इसी तरह तो दबाना है, ये तो फासिज्म है। तो यही है, 5-6 लेयर की बैरिकेड है, और कंक्रीट की बैरिकेड, तार भी लगाए हैं, किले भी गाड़ी हैं। अगर ये ऐसी बैरिकेड चाइना के बॉर्डर पे होती तो हमारे देश के अंदर चाइना गांव नहीं बसाता। क्या पाकिस्तान की मजाल थी वो हमारे देश के अंदर घुस के आतंकवादी गतिविधियां अंजाम देता, समझ रहे हो ना। ये बैरिकेड लगा के ये दिखाना चाहें कि ये किसान आवारा हैं। जैसे खेत होता है, उसके चारों तरफ मेड होती है, तार लगाते हैं कि आवारा पशु अंदर ना जाए। ये किसानों का आवारा कह रहे हैं, ये इनडायरेक्टली कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियां कहना चाह रहे हैं हमें। 23 जनवरी को सीधे साफ शब्दों तरीके से बेइज्जती की है किसान की, कि आपका धन्यवाद श्रीमान जी, आपने वार्ता करवाई, आपका धन्यवाद, आपने वार्ता करवाई। और ये कंक्रीट की बैरिकेड क्या बता रही कि सरकार हटने वाली नहीं, कुछ भी हो जाए, लंबा चलेगा ये आंदोलन। सरकार भी नहीं हटने वाली और किसान भी नहीं हटने वाला। किसान के किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। किसान ठान के हटने वाले नहीं है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। रात इंदौरी जी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमारा भी खून है, सभी का है ना। देश की राजधानी है दिल्ली, हमारी किसानों की नहीं, हम क्यों नहीं जा सकते? 26 जनवरी को मैं यहाँ पे था गाजीपुर बॉर्डर पे, जैसे ही बैरिकेड को पार कर रहे थे हम दिल्ली के अंदर एंटर करने के लिए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, उनको प्रिवेंट किया जा रहा था। रिंग रोड से लाल किला 2-3 किलोमीटर दूर है। पहली बात तो वहाँ कैसे चले गए रिंग रोड पार करके? रिंग रोड की बात हुई थी। दूसरी बात, 24 घंटे 24/7 12 महीने लाल किला पे सिक्योरिटी होती है, लाल किला के अंदर कैसे घुस गए? तीसरी बात, लाल किला के अंदर घुसो कोई बात नहीं, उसके रैंपार्ट पे चढ़ के, प्राचीर पे चढ़ के झंडा भी लगा दिया। पुलिस वाले कुर्सियां लगा के ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई सम्मेलन में आए हैं, मजे लूटने आए हैं। ये देश में चल रहा है, ये हटने वाला नहीं किसान। मैंने बोला ना, ये 91 में क्या बात है कि एग्रीकल्चर के लिए 91 वाला मूवमेंट बता रहे हैं, एलपीजी के थ्रू इकोनॉमी को खोला था। उसी एलपीजी के कारण ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताई ना मैंने आपको, इतनी असमानता हुई। 25 तारीख को नहीं आई है ऑक्सफैम की रिपोर्ट। अंबानी 1 घंटे में 90 करोड़ कमाता है, और देश सारा बंद पड़ा लॉकडाउन में, गरीब के लोग खाने के लाले पड़े हुए। 10% जो है वो अरबपतियों की वो बढ़ गई है। अंबानी का दोगुना हो चुका है इसी दौरान। हम कहाँ हैं? 91 में जब एलपीजी के थ्रू खोला ना, वो बोला था कि बाहर की कंपनियां आएंगी, विकास होगा, ग्रोथ होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, एफडीआई आएगा। आज देख लो कहाँ है असमानता, कहाँ कारखाने लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, किसके कारण है असमानता? हमारे पास तो रोटियां मिल, लेकिन खत्म कर दो भगत सिंह की कौम है ये। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम भला का काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद ना हो, वो इसके भला का इसको हुआ जिसमें भगत सिंह की याद ना, और हम बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। एक भगत सिंह को आना पड़ेगा कि समाजवाद क्या कहता है, सोशलिज्म क्या कहता है। थोड़ा सा बता दूं, आप माइंड मत करना। दो चीजें होती हैं, एक होता है आर्थिक विकास, होता है सामाजिक विकास। आर्थिक विकास बोलता है जो आदमी 100 कमा रहा हो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा हो 0 ही कमाएगा। सामाजिक विकास बोलता है कि जो 100 कमा रहा हो 150 कमाए, लेकिन जो 0 कमा रहा है ना वो भी 50 कमाएगा। इस देश को आर्थिक विकास की जरूरत है या सामाजिक विकास की जरूरत है? सामाजिक विकास की, समझ रहे हो ना।
हो क्या रहा है आर्थिक विकास? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसके लिए बनने जा रही है? उसी के लिए बन जा रही है। 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर घर गए, कोई रास्ते में निपट गया, लॉकडाउन के दौरान को घर जाके निपट गया। जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आता कि नो डाटा अवेलेबल, समझ रहे हो? अब ये हायर किए चपड़ासी से लेके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक, हम टैक्स से सैलरी जाती है उनको, सर्वर हमारे यूज करो उनका, निकालो एक गांव में भेजो उनको। क्या जिम्मेवारी नहीं है क्या सरकार की? एक गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। भगत सिंह को आना पड़ेगा। ये वायलेंस की बात नहीं है, लेकिन आप ये मत सोचना कि इंस्टिगेट कर लड़का, पढ़े लिखे हैं, गांधीवादी है, या मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। आप झूठे किसान हैं क्योंकि बस किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? मेरे बाप, मैं एक एक चीज़ बता दूं, मैं एड्रेस बता दूंगा आपको। चलो, मैं वायरल हो चुका हूँ सोशल मीडिया, सब देखते हैं मुझे, भी जानते हो। हाँ, वही बात है। मैं क्या बात हूँ, सोनीपत किसान का, मैं सोनीपत से हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरे बाप ने 3-4 एकड़ जमीन मर के पाला है, पढ़ाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मेरी माँ का फ़ोन आता है डेली 2-4 दिन में, बेटा पेपर कैसा हुआ? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं हम, पढ़े लिखे नौकरी नहीं। मैं क्या बोलूँ? मम्मी वहाँ होने वाला है। ये मैं अपनी रिसर्च करता हूँ खुद की। जैसे NRC है ना, पिछले साल मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, 19-20 वीडियो डाला कि सिर्फ उस आंदोलन पे, क्योंकि मैं वहाँ पे जा नहीं पा रहा था, क्योंकि कई चीज़ें थी, मतलब बीमार भी था, सारी चीज़ें। लेकिन मैं उस पार्ट, अपने आप को उस चीज़ का पार्ट बनाना चाहता था, लेकिन उसे वीडियो बनाई। देखिए, फिर राहत इंदौरी की बात करूँगा थोड़ा सा। राहत इंदौरी जी ने कहा था कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा कबार में आ जाएगा, कि चोर उचक्कों की करो कदर, पता नहीं कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। 43% देश के पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं, अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक, ADR की रिपोर्ट बताती है। कुलदीप सेंगार रेपिस्ट, चीमानंद सोनी रेपिस्ट, साधु प्रज्ञा ठाकुर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ तो उसकी मेन आतंकवाद के चार्ज हैं, वो हमारा कानून बना रहे हैं, गोडसे जिंदाबाद के नारा लगाते हैं और हमें बोले आतंकवादी। अगर हम आतंकवादी तो क्यों दाना पानी क्यों खा रहे हो? हमारा किसान ने तो गाया, दूध पानी जो भी सब्जी हमारी तो है। अगर हम आतंकवादी हैं तो हमारा भला क्यों कर रहे हो? बोल लेना बार बार 3 कानून से भला हुआ, आतंकवादियों को भला क्यों कर रहे हो भाई साहब? अगर हम आतंकवादी हैं तो देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो देशभक्त कौन बच गया फिर इस देश में? जब इंडिया आज़ाद हुआ ना 47 में, जो ब्रिटिश पुलिस थी उसमें 3,10,000 पुलिस वाले थे, उसमें से 2,70,000 इंडिया के थे। हमारे लोग ही हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, एकता की कमी थी ना। डिवाइड एंड रूल क्या था? बांटो राज करो। आज भी वही रहा है, डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मूर्तियाँ, फकीरी, समझे? महाभारत काल में इंटरनेट की खोज हुई थी, फिर तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी होगी उस टाइम पे, समझ रहे? ये गेम क्या है? काउडंग, गोबर मूत्र से इलाज हो रहे हैं कैंसरों के, समझ रहे हो ना? जो एलोपैथी वाले साइंटिस्ट, सालों की मेहनत होती है, मर के पालते हैं, मतलब सीखते हैं, लैब रिसर्च, पता नहीं क्या होता है, उनको सबको डिफंक्ट बना दिया उन्होंने। ये नैरेटिव है। मैं डिवाइड एंड रूल के बारे में कुछ बोल दूं कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हो हमेशा से सबकी, क्या हो भी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का डोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी? राम ने मस्जिद तोड़ी थी। ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, यही तो गेम है। अब मैं कल अग्रेसिव हो गया था थोड़ा सा, एक वीडियो बना रहे थे, मैंने कपड़े निकाल के था, मैं आप देखो मेरी जात धर्म लिखा कहीं शरीर पे। मैं इंसान बनना चाहता हूँ, समझ रहे ना? इंसान क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, और कहीं भी बनने जाऊँगा कुछ कंपटीशन है, लेकिन इंसान किसी को नहीं बनना कंपटीशन। मैंने सबको पढ़ा है, मतलब सबको नहीं, मैं ज्ञानी तो नहीं, क्योंकि आइंस्टाइन ने केवल 2% भी अपने दिमाग का यूज़ किया था, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बेसिक सी नॉलेज है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो एक देश में गरीब को उठाना है, गरीब को कैसे उठाना है? वो आवाज़, अगर वजूद को बचाना है तो आवाज को उठाना है, आवाज़ उठानी पड़ेगी। बहुत हो चुका है ना लूट पाट, लूट तंत्र, लोकतंत्र नहीं है, लूट तंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, तंत्र भारी हो गया लोग पे। अब तंत्र को लाइन पे लाना पड़ेगा, अब आवाज को उठाना पड़ेगा, अपनी बात को खत्म कर, क्योंकि समाजवाद आएगा इस देश में। समाजवाद चाहिए, गरीब को उठाना है। वेलफेयर स्टेट, DPSP हमारे से बात की गई है। वेलफेयर स्टेट क्या है कि गरीब को उठाना वेलफेयर स्टेट है। आज खतरे में है जो सोशल सर्विस हमारी हो, बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का, वो किसके लिए है? संविधान भी ये कहता है कि हम सोशलिस्ट हैं स्टेट। वही तो बात है ना, सोशलिस्ट। प्रियम्बल में लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोरिजन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलर पता है आपने क्या है? NRCCA। सोशलिस्ट वो भी पता है, ऑक्सफैम वगैरह। सोरिजन संप्रभु, चाइना घर के अंदर घुस के बना रहा है, तो बचा क्या? संविधान की धज्जियां उड़ा दी देश में। तो अब समाजवाद आएगा, अब भगत सिंह आएगा। भगत सिंह ने कहा था कि इंकलाब ने तो बम से आता न पिस्तौल से आता, इंकलाब आता विचारों से, नॉलेज से, किताब से। किताब बोल रही है,
ये समाजवाद बोल रहा है, ये गरीब बोल रहा है, ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबकी आवाज़ है ये। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। कितनों के जेलों में डालोगे? एक ही जिंदगी मिली है कि सब बच्चे पालने आए क्या? इतने भरा पड़ा है देश, भूखे मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं। रसिया क्रिएट हो रहा है। रशियन क्रांति कैसे आई थी? प्रोलेटेरिएट क्लास और बुर्जुआ क्लास, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग। 1% के पास देश का सारा धन हो गया था। जो 99% सड़कों पे सोते थे, रोटी, बिजली, पानी, कपड़ा, मकान कुछ भी नहीं था, सड़कों पे सोते थे। क्रांति आई, समाजवाद। कार्ल मार्क्स ने क्या किया? सोशलिज्म। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये आवाज हमारी धमाका है। पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। गूंगे बहरे हो, इंकलाब, 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 इंकलाब।